हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन ऑफ सीवर के बारे में। टॉपिक है हमारा क्या, डिज़ाइन ऑफ सीवर। एंड डिज़ाइन ऑफ सीवर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी सोलर एनर्जी लिमिटेड, इसमें से क्वेश्चंस पूछा हुआ था सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी से, एक न्यूमेरिकल्स आया हुआ था। तो किस प्रकार का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आया हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी होती क्या है। जैसे कि हमने क्या प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, डिज़ाइन ऑफ सीवर के बारे में। टॉपिक था हमारा क्या, डिज़ाइन ऑफ सीवर। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ सीवर हमने स्टार्ट किए। एंड इस टॉपिक में हमने क्या समझा था, जब भी हम यहाँ पे सीवर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो ये लोकेशन एंड डिस्चार्ज के बेसिस में इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। एंड हमने इसमें क्या समझे थे कि डाया अगर लेस देन 400 mm है तो स्मॉल डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, d/2। एंड 400 mm इज लेस देन डी इज लेस देन 900 mm। तो इस कंडीशंस में 2d डिवाइडेड बाई 3। एंड व्हेन डाया इज ग्रेटर देन 400 mm, इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, 2/3d का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो हमने डिज़ाइन ऑफ सीवर के लिए डिस्कस किए थे। एंड हमने ये भी देखा था कि सीवर आर नेवर डिज़ाइन फॉर फुल फ्लो कंडीशंस, क्योंकि उसमें डिस्चार्ज में क्या फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ओके, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो डिस्कस किए थे। एंड इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने एम्पिरिकल एक फॉर्मूले के लिए बात किए थे, क्या था, सीवेज पिक डिस्चार्ज क्या होता है। सीवेज पिक डिस्चार्ज कितना होता है, 18 + √p डिवाइडेड बाय 4 + √p। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चंस है कि सीवेज पिक डिस्चार्ज क्या होता है, 18 + √p डिवाइडेड बाय 4 + √p। एंड p इज द पॉपुलेशन इन 1000। पॉपुलेशन इन 1000। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे डिज़ाइन ऑफ सीवर। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के बारे में। तो हम क्या और हमने ये भी देखा था कि जो सीवर की डिज़ाइनिंग की जाती है ये मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के बेसिस पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, मिनिमम आवरली डिस्चार्ज के बेसिस में हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी विच डज नॉट अलाउ सिल्टिंग ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि जो वेलोसिटी है डज नॉट अलाउ सिल्टिंग ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जो क्या हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाती हैं, तो उनको अलाउ नहीं कर रही सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी इन द सीवर। मोर ओवर इट ऑल्सो कैरीड आउट द रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स दैट हैव ऑलरेडी सेटल्ड इन द सीवर। तो ये डेफिनेशंस होती है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी विच डज नॉट अलाउ सिल्टिंग ऑफ पार्टिकल्स इन द सीवर, मोर ओवर इट ऑल्सो कैरीड आउट द रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स दैट हैव ऑलरेडी सेटल्ड इन द सीवर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि मिनिमम सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी क्या होती है, सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी तो 1 mm इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए एंड 5 mm फॉर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए एंड 5 mm फॉर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इज 0.45 मीटर पर सेकेंड। तो 1 mm हम किसके लिए प्रेफर करते हैं, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए, और 5 mm किसके लिए प्रेफर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए, इज़ 0.45 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, सीवर डिज़ाइन इज़ जनरली गवर्न बाय, तो जो भी हम यहाँ पे सीवर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, सीवर डिज़ाइन इसको किसके थ्रू गवर्न किया जाता है, तो सीवर डिज़ाइन इज़ जनरली गवर्न बाय ओपन चैनल फ्लो, जनरली गवर्न बाय ओपन चैनल फ्लो, open channel flow, governed by open channel flow like condition because sewer line are never flowing at full depth of flow। तो जो भी सीवर लाइन है नेवर फ्लोइंग एट फुल डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, तो फ्लो वेलोसिटी इन द सीवर लाइन कैन बी कॉम्प्यूटेड बाय यूजिंग द गिवन बिलो 2 formulas। फर्स्ट इज द मैनिंग्स फॉर्मूला, मैनिंग्स फॉर्मूला, एंड सेकेंड इज द चेजिस फॉर्मूला। तो हम 2 फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जिससे फ्लो वेलोसिटी को गवर्न कर लेते हैं, मैनिंग्स फॉर्मूला एंड चेजिस फॉर्मूला।
फर्स्ट हम बात करेंगे कि मैनिंग्स फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट इज द मैनिंग्स फॉर्मूला। तो मैनिंग्स फॉर्मूला के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए मैनिंग्स फॉर्मूला को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड क्या इसके लिए नोटेशंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैनिंग्स फॉर्मूला इज डिनोटेड बाय v इक्वल टू 1/n एंड r की पावर 2/3 एंड s की पावर क्या होती है 1/2। ये क्या होता है मैनिंग्स फॉर्मूला। v इक्वल टू 1/n एंड r की पावर 2/3 एंड s की पावर क्या होती है 1/2। अब हम इसके नोटेशंस के लिए बात करेंगे कि v क्या होता है, n क्या होता है। n क्या होता है रफनेस कांस्टेंट, रफनेस कांस्टेंट। n इज़ द रफनेस कांस्टेंट और इसी को ही क्या बोला जाता है मैनिंग्स कांस्टेंट। मैनिंग्स रफनेस कांस्टेंट एंड इसी को ही क्या बोला जाता है मैनिंग्स कांस्टेंट। 1/n r की पावर 2/3 होता है और s की पावर 1/2 एंड n इज़ द रफनेस कांस्टेंट, मैनिंग्स कांस्टेंट एंड रफोसिटी कांस्टेंट, रफोसिटी कांस्टेंट, रफोसिटी कांस्टेंट। अब r क्या होता है, r इज़ द हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, r इज़ द हाइड्रोलिक रेडियस एंड s के लिए अगर हम बात करें तो s इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप ऑफ सीवर, longitudinal slope of sewer। S is the longitudinal slope of sewer and R equal to A divided by P। तो ये क्या होता है वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय क्या होता है वेटेड पेरीमीटर्स। तो मैनिंग्स फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 एंड s की पावर 1/2 एंड n इज़ द रफनेस कांस्टेंट, मैनिंग्स कांस्टेंट, रफोसिटी कांस्टेंट एंड r इज़ द हाइड्रोलिक रेडियस एंड s इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप ऑफ सीवर और r इक्वल टू कितना होता है वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर A/P। तो r इक्वल टू कितना होता है A/P वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेजिस कांस्टेंट के लिए बात करेंगे। चेजिस फॉर्मूला क्या होता है, चेजिस फॉर्मूला, ठीक है। तो चेजिस फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल टू c एंड अंडर रूट ऑफ mi। क्या होता है v इक्वल टू c अंडर रूट ऑफ mi। c क्या है चेजिस कांस्टेंट, चेजिस कांस्टेंट। v क्या होता है चेजिस कांस्टेंट। m इज द हाइड्रोलिक रेडियस, m इज द हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। जैसा कि अभी हमने क्या स्टार्ट किया यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ सीवर। तो डिज़ाइन ऑफ सीवर से क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि सीवर लाइन को जनरली किस कंडीशंस के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ये मैनिंग्स फॉर्मूला से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं एंड चेजिस फॉर्मूला से ऑलरेडी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओगे या एसएससी जेईयू सब इंजीनियर तो इन एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे हुए और वन लाइनर क्वेश्चंस में आपको यही कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है आपके नोटेशन से ही इसके नाम पूछ लेंगे। जैसे हमने क्या समझा यहाँ पे आर का क्या क्या नाम होता है, रफोसिटी कांस्टेंट हो गया, मैनिंग्स कांस्टेंट है, ये एन नोटेशंस हैं और इसको ही क्या बोला जाता है रफनेस, रफोसिटी, मैनिंग्स कांस्टेंट। अब हमने क्या देखा यहाँ पे एस क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप ऑफ सीवर, तो ये नोटेशंस भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो मैनिंग्स फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 एंड s की पावर कितनी होती है 1/2 एंड चेजिस फॉर्मूला क्या होता है v इक्वल टू c अंडर रूट ऑफ mi। तो c क्या होता है चेजिस कांस्टेंट है लेकिन m क्या हाइड्रोलिक रेडियस और i क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, i इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, ठीक है। तो ये कुछ
सारे आपको ध्यान रखना है जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डिज़ाइन ऑफ सीवर में, कि सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी क्या होती है, जैसे मैनिंग्स फॉर्मूला, चेजिस फॉर्मूला, तो इसको हमने यहाँ पे डिटेल्स में समझे। सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी क्या होती है, तो 1 mm जो प्रोवाइडेड किया जाता है इनऑर्गेनिक के लिए, एंड 5 mm प्रोवाइडेड किया जाता है किसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, तो ये मैनिंग्स फॉर्मूला हो गया एंड ये चेजिस फॉर्मूला हो गया कि V इक्वल टू C अंडर रूट ऑफ MI, वेयर C इज द चेजिस कांस्टेंट, M इक्वल टू हाइड्रोलिक रेडियस एंड I इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड न्यू डे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।